हाँ जी, तो क्रिएटर्स आज बहुत ही ज़बरदस्त नीश मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ये नीश जिसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, ये बेसिकली एलियंस एंड ह्यूमन्स के अंदर जो वॉर्स हैं, जो गैलेक्सी स्टोरीज़ हैं, उसके ऊपर है। इस तरह के जो चैनल है, जो मैंने आपके लिए कंपैरिज़न निकाला है, वो 5 से 6,000 डॉलर मंथली अर्न कर रहा है। तो इस तरह के चैनल्स पे किस तरह से वर्किंग होती है, सबसे पहले हम अपने कंपैरेटर चैनल को देख लेते हैं कि वो काम किस तरह से कर रहा है। जी, तो क्रिएटर्स यहाँ पर हम अपने जो है वो कंपैरेटर चैनल के ऊपर आ गए हैं, जिसका नाम है स्टार बाउंड HFY। अब यहाँ पर जो है ये चैनल के आप थंबनेल देख सकते हैं, कितने प्यारे जो अट्रैक्टिव थंबनेल्स हैं ये बंदा यूज़ कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके आप ये टाइटल देख सकते हैं कि टाइटल्स भी कितने ज़बरदस्त हैं। अब यहाँ पर इसके व्यूज़ आप देख सकते हैं कि डेली जो व्यूज़ उसके ऊपर आ रहे हैं, ये बंदा जो है एक दिन में कम से कम 2 वीडियोज़ जो है वो अपलोड कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट वीडियो पे इसके व्यूज़ चेक करें, 4.5 के व्यूज़ हैं, 5 के व्यूज़ हैं, 4.4 के, 7.5 के, तो व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं। अगर आप इनके ऊपर पर 1000 व्यूज़ के ऊपर इसको $8 भी आते हैं, तो समझ लें कि ये 32 से $40 ये बंदा कमा रहा है सिर्फ एक वीडियो से, वो भी 4000 व्यूज से। अब ये चैनल मोनेटाइज है। लोग कहते हैं कि इस तरह के चैनल मोनेटाइज नहीं होते, मोनेटाइज है। वीडियोस उसकी देख सकते हैं उसने कितनी अपलोड कर दी हैं, और 1,45,000 उसके सब्सक्राइबर हो चुके हैं। अब यहाँ पर थंबनेल्स आपने देख लिए हैं, टाइटल्स आपने देख लिए, व्यूज आपने देख लिए, और ये भी कंफर्म कर लिया है कि चैनल ये मोनेटाइज है। अब मैं आपको एक छोटा सा सैंपल दिखाता हूँ कि ये बंदा जो है वो वीडियोस बना किस तरह की रहा है। अब यहाँ पर मैंने इसकी एक वीडियो निकाली है, और यहाँ पर अगर आप वीडियो को मैं प्ले करके दिखाऊं, Cadet Sorrel, he said. His voice is smooth, melodic baritone. अब इस तरह की ये बंदा वीडियोस बना रहा है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये बंदा सिर्फ जो है वो पिक्चर्स ही यूज कर रहा है, और कुछ भी यूज ये बंदा नहीं कर रहा। आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से ये बंदा पिक्चर्स यूज कर रहा है। अगर मैं और भी फॉरवर्ड करता हूँ तो यहाँ पर भी पिक्चर है, यहाँ पर भी पिक्चर है। तो ये बंदा सिर्फ पिक्चर्स यूज कर रहा है, वीडियोस यूज नहीं कर रहा, ठीक है। हमने भी इसी तरह से अपनी पिक्चर्स जनरेट करवानी है, अपने जो है टाइटल्स, उसके बाद स्क्रिप्ट, हर चीज़ हम ये देखने वाले हैं। इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर इसके स्टैट्स। अगर हम इसके स्टैट्स के ऊपर आते हैं तो ये देख सकते हैं कि जो वीकली व्यूज़ हैं इसके वो 2.5 लाख होने वाले हैं, ठीक है। ये वीकली 2.5 लाख व्यूज़ ले रहा है, और मंथली कम से कम इसके जो व्यूज़ हैं वो 10 लाख से ऊपर हैं। और यहाँ पर इसकी अर्निंग चेक कर सकते हैं आप कि $2,000 से $6,000, यानी कि मैक्सिमम इसकी जो अर्निंग है ना वो 4,000 से $5,000 ज़रूर है। अब इसकी जो वीडियोस की लेंथ है वो यहाँ पर 50 मिनट दे रहा है, तो कम से कम ये 50 मिनट से 1 घंटे की वीडियो बना रहा है। और ये आप देख सकते हैं कि वीक में 14 वीडियोस अपलोड कर रहा है, यानी कि डेली की 2 वीडियोस ये बंदा अपलोड कर रहा है। इस तरह के थंबनेल्स भी हमने बनाने हैं, टाइटल्स भी हमने जनरेट करने हैं, और स्क्रिप्ट भी हमने जनरेट करने हैं। अगर मैं यहाँ पर इसकी पॉपुलर वीडियोस के ऊपर आता हूँ तो आप देख सकते हैं 3 लाख से पौने 4 लाख व्यूज़ हैं बेसिकली। ये भी 3.5 लाख होने वाले हैं, ये भी जो है वो 3.25 लाख है, ये 3 लाख होने वाले हैं। तो इस तरह इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ हैं, और लोग भी काफ़ी अच्छा काम इसके ऊपर कर रहे हैं। तो ये तो हमारा कंपैरेटर चैनल था जो ये वर्किंग कर रहा है। अब इसकी अर्निंग भी आपने देख ली है, इसके ऊपर जो है वो काम किस तरह से करना है ये हम आगे देखने वाले हैं। अब इस तरह के चैनल्स की जो कैटेगरी होती है वो होती है एंटरटेनमेंट, ठीक है। इस तरह के चैनल्स को आपने एंटरटेनमेंट कैटेगरी के अंदर रखना है। इसके ऊपर जो आपको आरपीएम है वो भी काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है। आपको पर 1000 व्यूज़ के ऊपर 5 से $6 देखने को मिल जाते हैं, और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आपको इसके ऊपर अर्निंग ज़्यादा होती है। उसकी वजह ये है कि ये स्टोरी जो होती है वो 50 से 60 मिनट की होती है, यानी कि 1 घंटे के बराबर होती है। तो इसलिए इस पर जो मिड रोल एड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा चल जाती है। तो इसलिए इसके ऊपर पर 1000 के ऊपर आपको 8 से $10 भी देखने को मिल जाते हैं। तो ये अगर टॉपिक आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह के जो कोर्सेज हैं वो मेरे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। तो बिना किसी देरी के चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, और देखते हैं कि इसके ऊपर वर्किंग किस तरह से होती है। ये तो हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ आ गए हैं। यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पर आपको सारे प्रॉम्प्ट्स यहाँ पर दे दिए हैं। यहाँ पर कंपेटिटर चैनल भी प्रोवाइड कर दिया है, और काइंडली अगर आपको कोई भी क्यूरी है या कोई भी कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे ज़रूर फॉलो करें, वहाँ पर मुझे मैसेजेस करें, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई जो है वो कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास टाइटल का जो है वो प्रॉम्प्ट है। ये मुकम्मल प्रॉम्प्ट आपके सामने है, आपको 10 टाइटल्स देगा। उसके बाद हमारे पास स्क्रिप्ट प्रॉम्प्ट आ जाता है, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास इमेजेस प्रॉम्प्ट है, फिर अलाइनमेंट प्रॉम्प्ट है, और फिर हमारे पास जो है वो थंबनेल प्रॉम्प्ट आ जाता है, और लास्ट में मेटा डाटा का प्रॉम्प्ट है जिसे हम एसईओ करेंगे, ठीक है। अब ये सारे प्रॉम्प्ट्स आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। आपने मेरी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको ये मेरे जो है ये सारे प्रॉम्प्ट्स जो है वो मिल जाएंगे। तो
यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ से मैं टाइटल प्रॉम्प्ट को जो है वो कॉपी करता हूँ। टाइटल प्रॉम्प्ट को कॉपी करने के बाद मैं आ जाऊँगा यहाँ पर चैट जीपीटी के ऊपर और चैट जीपीटी पर जो है इसको यहाँ पर पेस्ट करूँगा प्रॉम्प्ट को और चैट जीपीटी को हम ये प्रॉम्प्ट दे देंगे, ठीक है। अब चैट जीपीटी इसे एनालाइज़ करेगा और यहाँ पर हमें तकरीबन 10 जो है वो टाइटल्स निकाल कर देगा और वो भी बहुत अच्छे। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उसने हमें जो है वो 10 टाइटल्स निकाल कर दे दिए हैं। द ओवरलॉर्ड्स डिक्लेयर्ड ह्यूमैनिटी प्रिमिटिव, ठीक है। देन वी रीरोट देयर फिजिक्स, ठीक है। अब इनमें से कोई भी टाइटल आप ले सकते हैं, सारे टाइटल बहुत अच्छे हैं। जैसे ये है द एरियन फ्लीट ब्लॉक अर्थ स्काई अंटिल वन ह्यूमन शिप अराइव, ठीक है। अब ये टाइटल मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो इस टाइटल के ऊपर अभी हम चलते हैं। तो यहाँ से मैं आ जाऊँगा स्क्रिप्ट प्रॉम्प्ट के ऊपर और यहाँ से इस स्क्रिप्ट प्रॉम्प्ट को यहाँ से कर लेता हूँ मैं कॉपी। कॉपी करने के बाद अब आपने यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि स्क्रिप्ट प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है और यहाँ पर आपने टाइटल देना है, ठीक है। इंसर्ट योर टाइटल वेयर इट सेज, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आऊँगा अपनी चैट जीपीटी के ऊपर और यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट दूंगा और यहाँ से जो हमने टाइटल सेलेक्ट किया है जिसके ऊपर हमने वीडियो बनानी है उसे मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर टाइटल हेयर पर इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और इसे चैट जीपीटी को हम प्रोवाइड कर देते हैं और यहाँ पर चैट जीपीटी जो है वो हमें मुकम्मल जो है वो स्क्रिप्ट लिख कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पर वो हमें कह रहा है कि वंस यू कंफर्म द टाइटल आई विल रोड द कंप्लीट नरेशन इन द स्टार बाउंड एचएफवाई स्टाइल में, ठीक है। अब वो कह रहा है मुझे आप टाइटल कंफर्म कर दें, ठीक है। अब ये वाला टाइटल जो है वो मुझे अच्छा लग रहा है। उसने कहा कि आप इसमें से कोई भी सजेस्ट कर सकते हैं, द ओवरलोड वाला और या ये वाला, तो मैं इसे ही जो है वो लेकर चलूँगा। तो यहाँ से मैं इसे ही पेस्ट करूँगा और दोबारा इसे टाइटल दे दूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर वो हमें कह रहा है कि एक्सीलेंट चॉइस है आपकी, द टाइटल हैज़ अ परफेक्ट, ठीक है। अब वो कह रहा है कि बिफोर आई बिगिन क्राफ्टिंग योर जो नरेशन है प्लीज कंफर्म वन स्मॉल क्रिएटिव डिटेल सो दैट द स्टोरी टोन एंड स्कोप मैच योर इंटेंट परफेक्टली, ठीक है। अब वो कह रहा है कि आप मिलिट्री एपिक पे जाना चाह रहे हैं या हीरोइक टाइप बनाना चाह रहे हैं कि एक एक साइंटिफिक ड्रामा हो जिसमें कोई हीरो आया है, इस तरह से उसने जाके स्काई को बचा लिया। तो मैं इसी तरह करूँगा कि मैं ये दूसरे नंबर वाले को लेके चलूँगा, ठीक है। इसको कहता हूँ कि आप मुझे एक हीरोइक स्टोरी जो है वो साइंटिफिक ड्रामा बना के दें, ठीक है। अब ये उसके ऊपर जो है वो हमें दोबारा से वो चीज़ें पूछेगा कि परफेक्ट हीरोइक स्टोरी हमने बनानी है। उसने कहा बिफोर आई स्टार्ट लेट मी नो द फाइनल क्रिएटिव सेटअप सो आई कैन मैच द वर्ल्ड बिल्डिंग एंड पेसिंग एग्जैक्टली टू योर परफेक्ट नोट टून, ठीक है। सेटिंग कह रहा है कि वो सेटिंग ये रखे कि फॉर फ्यूचर ह्यूमन सिविलाइजेशन, ठीक है, या नियर फ्यूचर आइसोलेट अर्थ वाला, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें उसने कहा है कि वंस यू पिक दीज आई विल इमीडिएटली राइट, ठीक है। अगर आप इन्हें पिक करते हैं तो मैं इमीडिएटली राइट कर दूंगा, ठीक है। तो मैं इसे ये फर्स्ट वाली स्टोरी दूंगा, इसे कहता हूँ कि भाई फर्स्ट वाले पे जाओ आप। अब उसने यहाँ पर हमें कहा है कि आपने जो है मुझे ये कंफर्म करना है कि पायलट कैसा होना चाहिए, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि यंग पायलट होना चाहिए। भाई आप यंग पायलट को लेके चलो। ये जब चीज़ें आप छोटी-छोटी इसे दोगे ना तो ये इसे अंडरस्टैंड करेगा, आपकी एक थीम मुकम्मल जो है वो आपको बना के देगा। अब यहाँ पर वो पूछ रहा है कि जो आपको ट्रेजिक स्टोरी चाहिए या इंस्पिरेशनल चाहिए, ठीक है। तो मैं कहता हूँ मुझे ट्रेजिक चाहिए, ठीक है। तो मैं ट्रेजिक वाले को कॉपी करूँगा, यहाँ पर दे दूँगा कि सर मुझे ट्रेजिक चाहिए। ये सारी सेटिंग्स ही आपको बार-बार पूछेगा जब भी आपको इस तरह की स्टोरी बनाते हैं ना कि जिसको आप जो है बहुत ही अच्छा लेके चलने वाले हैं, तो इस तरह की सेटिंग्स आपको देनी पड़ेंगी। अब वो कह रहा है कि वंस यू कंफर्म दैट आई विल स्टार्ट राइटिंग इमीडिएटली कि ऑल एट वंस इन अ सिंगल कंटिन्यूअस मैसेज वेरी लॉन्ग और इन पार्ट्स। अब वो कह रहा है कि पार्ट्स में बना के दूँ या मैं आपको मुकम्मल नरेशन बना के दूँ। तो मैं कहूँगा भाई मुझे आप जो है मुकम्मल नरेशन ही बना दें। अब वो हमसे पूछ रहा है कि जनाब आपने मुझे ये 1 तो कह दिया है कि आप मुझे ये बताएँ कि आपको जो है वो नेचुरल इंग्लिश लैंग्वेज चाहिए या नेचुरल स्पोकन अमेरिकन स्पोकन चाहिए। तो हमारा ये जो चैनल है ये बेसिकली अमेरिकन के ऊपर है, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे प्योर अमेरिकन जो है वो नेचुरल स्पोकन अमेरिकन जो है वो इंग्लिश चाहिए, तो हम इसको भी ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप कहें कि मुझे जो आप इंग्लिश यूज़ करो वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज के ऊपर हो, जिसमें फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ हो लाइक नेटफ्लिक्स और साइंटिफिक नरेशन जो होती है, तो मैं इसे कहूँगा कि भाई आप ये वाली लेके चलो, ताकि लोगों को समझने में आसानी हो, अमेरिकन भी समझ जाए और बाकी लोग अगर कोई देखता है, कोई कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, यूके से, तो वो भी इस चीज़ को समझ जाए, ठीक है। अब वो हमसे पूछ रहा है कि जी आपको कि डॉक्स फाइल चाहिए, टेक्स्ट फाइल चाहिए कि यहीं पे राइट कर दूँ? तो मैं उसे कहूँगा भाई यहीं पे राइट करो भाई मेरे, आपने हमें जो है वो वर्ड की फाइल नहीं देनी।
उसने जो है हमें फिर एक्ट्स में कह दिया है, अच्छा बेसिकली ये जो है स्क्रिप्ट लंबा है तो इसलिए हमें कह रहा है कि आप एक्ट्स के हिसाब से आएँ कि मैं एक्ट टू एक्ट चलूँ, ठीक है? तो मैं उसे कहता हूँ कि भाई चलो आप एक्ट टू एक्ट ही आ जाओ, हमें जो है वो एक्ट टू एक्ट ही लिख दो, ठीक है? क्योंकि पार्ट्स में लिख देगा तो वो ज़्यादा लंबा स्क्रिप्ट है हमारा, तो इसलिए ये हमें पार्ट्स में लिख कर देना चाह रहा है। यहाँ पर जी हमारा पार्ट 1 जो है वो उसने राइट कर दिया है, अभी हम लास्ट पे आते हैं तो कह रहा है टू बी कंटिन्यू इन पार्ट 2, ठीक है? एक्ट 2। तो अब हम उसे कहेंगे जी यस, ठीक है? यहाँ पर सिंपल यस कर दें, तो वो उसका पार्ट 2 जो है वो राइट करना स्टार्ट कर देगा। ये देख सकते हैं कि पार्ट 2 और उसने उसे राइट करना स्टार्ट कर दिया। तो वेट करते हैं जब तक ये पार्ट 2 इसका लिख लेता है। अच्छा जी, तो यहाँ पर उसने जो है हमें पार्ट 2 भी जो है वो लिखकर मुकम्मल दे दिया है। ये देख सकते हैं आप कि कितना लंबा स्क्रिप्ट है ये, क्योंकि अगर 1 घंटे से की या 30 या मिनट की हमने बनानी है तो स्क्रिप्ट जो है वो पार्ट्स में ही आपको मिलेंगे। अब यहाँ पर पार्ट 3 का कह रहा है तो मैं उसे कह रहा हूँ जी यस, हमें आप पार्ट 3 भी यहाँ पर लिख कर दें। तो ये इसने अब जो है वो पार्ट 3 लिखना स्टार्ट कर दिया है। जी, तो यहाँ पर पार्ट 3 भी जो है उसने हमें मुकम्मल राइट करके दे दिया है। अभी बारी है पार्ट 4 की, तो हम उसे येस कह देते हैं ताकि हमारा पार्ट 4 भी जो है वो यहाँ पर हमें राइट करके दे दे। अब वो यहाँ पर हमें कह रहा है कि आपको यही रियलिस्टिक टोन चाहिए या आपको स्टोरी चेंज करनी है, तो मैं उसे कहूँगा कि नहीं, कि मुझे यही चीज़ चाहिए। तो हम इसे दोबारा रियलिस्टिक टोन ही कहते हैं ताकि हमें ये हमारा जो पार्ट 4 है रियलिस्टिक टोन में जो है वो लिख कर दे। तो ये आप देख सकते हैं कि जिस तरह से वो दोबारा पार्ट 5 जो है और सॉरी पार्ट 4 जो है द रिटर्न सिग्नल जो है वो हमें लिख कर दे रहा है। अब यहाँ पर जो है उसने हमें पार्ट 4 भी जो है वो यहाँ पर मुकम्मल राइट करके दे दिया है। अब इसी तरह से हमें चाहिए अपना लास्ट पार्ट 5, तो हम उसे कहेंगे जी यस, कि हमें अपना पार्ट 5 जो है वो प्लीज़ हमें राइट करके दें। तो ये इसने जो है यहाँ पर हमें पार्ट 5 राइट करके देना स्टार्ट कर दिया है। अगर आपने लंबा स्क्रिप्ट जब भी जनरेट कराना है तो पार्ट्स में ही होगा, ठीक है? क्योंकि अगर आप शॉर्ट लेते हैं यानी कि 5 मिनट का 10 मिनट का स्क्रिप्ट तो वो आपको नरेशन में दे देता है। तो इसको इसकी नरेशन बनानी पड़ेगी क्योंकि ये लंबा स्क्रिप्ट है 1 घंटे का या आधे घंटे का, तो इसलिए ये पार्ट्स में देता है। तो इसके साथ आपको एक और भी काम करना पड़ेगा। जब तक ये पार्ट 5 जो है वो हमारा लिख रहा है, तो हमने इसकी एक वर्ड फाइल बना लेनी है जहाँ पे हमने अपना स्क्रिप्ट जो है वो कॉपी करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं ऊपर आ जाऊँगा जहाँ पे हमारा था टाइटल, जिस टाइटल के ऊपर हमने वर्किंग की है। तो ये टाइटल था बेसिकली द एलियन वाला। इसे मैं करता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं इसे टाइटल को पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाएँगे और यहाँ पर जो है हम अपना मुकम्मल स्क्रिप्ट जो है वो विदाउट जो हेडिंग होगी वो हम करेंगे, ठीक है? अब यहाँ से उसने हमें स्टार्ट किया है यहाँ से, ठीक है? ये हमारा पहला था, एक्ट जो था। अब इसको मैं इसी तरह से यहाँ से मुकम्मल विदाउट हेडिंग जो है हम कॉपी करेंगे यहाँ तक, ठीक है? इसे मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आ गया, ठीक है? अब यहाँ पर पेस्ट कर दिया और ये जो चीज़ें हैं, ये आपने ज़रूर जो है वो ख़त्म करनी है अपने स्क्रिप्ट में, ठीक है? हेडिंग्स और इस तरह के ये जो आपको लाइन्स देगा, इसको आपने ख़त्म ज़रूर कर लेना है, ठीक है? मुकम्मल स्क्रिप्ट को आपने नरेशन वाइज़ जो है वो लेके आना है ताकि जब हमने इसका वॉइस ओवर या इसकी जब वो पिक्चर्स निकालनी है, तो वो हमें ईज़ी हो जाए। तो मैं इसको थोड़ा-सा बोल्ड कर देता हूँ ताकि हमें पता चल जाए कि ये हमारा जो है ये बेसिकली टाइटल है, ठीक है? नीचे ये हमारा स्क्रिप्ट चल रहा है मुकम्मल। अब यहाँ पर ये हमारा पार्ट 1 कॉपी हो गया है, इसी तरह से हम पार्ट 2 पे जाएँगे और यहाँ से हम अपना जो पार्ट 2 है, यहाँ से इसको हम करेंगे कॉपी, ठीक है? क्योंकि ये काफ़ी लंबा स्क्रिप्ट है तो इसलिए हमें ईज़ी हो जाएगा जब भी हम अपनी पिक्चर्स वगैरह या बाकी चीज़ें बनवाएँगे, तो हमें उसमें काफ़ी आसानी होगी। तो यहाँ पर ये भी मैंने पेस्ट कर दिया, इसको जो है यहाँ से लाइनें इसकी ये ख़त्म कर देते हैं, ये जो बॉर्डर्स हैं, ये आपने ज़रूर ख़त्म करने हैं यहाँ से। ये पार्ट 2 भी जो है वो हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। इसी तरह से पार्ट 3 जो है वो भी मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। आपने इसी तरह से ये सारे पार्ट्स को जो है वो एक ही वर्ड फाइल में ले आना है ताकि आपकी स्टोरी जो है वो सेम नरेशन वाइज़ ही बने। और यहाँ पर मैंने ये सारा स्क्रिप्ट जो है वो पेस्ट कर दिया है, तो हमारा यहाँ पर मुकम्मल स्क्रिप्ट भी आ गया है और हमारे पास यहाँ पर हमारा टाइटल भी आ गया है, ठीक है? अब इसके बाद जो हमारे पास सेकंड चीज़ है वो हमने अपनी इमेजेस जनरेट करनी है। तो मैं यहाँ से इमेजेस वाले प्रॉम्प्ट को करूँगा कॉपी और यहाँ पर अपना जो है वो स्क्रिप्ट पेस्ट करेंगे हम। यहाँ पर इसको मुकम्मल को मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं आ जाता हूँ चैट जीपीटी के ऊपर, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर हमने अपना स्क्रिप्ट देना है, तो मुकम्मल स्क्रिप्ट यहाँ से मैं करूँगा कॉपी ताकि हम अपना जो है वो इमेजेस जितनी भी हैं यहाँ पर आप इमेजेस जो है वो आप इतनी ज़्यादा ना बनवाएं, तकरीबन 10 से 15 इमेजेस बहुत ज़्यादा हैं,
ٹھیک ہے، اتنی ہی امیجز رکھیں. وہ بھی جو چینلز ہیں وہ تھوڑی سی امیجز ڈال رہے ہیں, کوئی اتنے زیادہ خاص امیجز نہیں ڈال رہے, کیونکہ ہم نے صرف وہاں پہ ایکشن اور اس طرح کی امیجز ہی ڈالنی ہے. تو میں نے اسکرپٹ کاپی کیا. اسکرپٹ کاپی کرنے کے بعد یہاں پر لاسٹ میں آ کر اس اسکرپٹ کو یہاں پر کر دیا پیسٹ, اور چیٹ جی پی ٹی کو دے دیتے ہیں, اور یہاں پر یہ ہمیں اسی کے ریلیٹڈ جو ہے وہ امیجز جنریٹ کر کے دے گا. 10 15 یا جتنی بھی آپ کو چاہیے یہ آپ سے پوچھے گا. ٹھیک ہے, یہاں پر یہ دیکھیں وہ کہہ رہا ہے کہ سین 1 کے لیے جو امیج ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اس طرح کی. تو ہم اسے کہیں گے جی کہ ہمیں جو ہے وہ آپ صرف 10 امیجز جو ہے وہ بنا دیں, تاکہ ہم جو ہے ویژول جنریٹ کروا سکیں. تو یہاں پر میں 10 امیجز کہتا ہوں اسے کہ ہمیں جی آپ ہمیں 10 امیجز بنوا کے دیں. ٹھیک ہے, اب یہاں پر وہ ہمیں 10 امیجز کے پرومپٹ دے گا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سین 1 کے لیے اس نے جو ہے وہ ہمیں پرومپٹ بنا دیا, سین 2 کے لیے اب یہ جنریٹ کر رہا ہے, پھر سین 3 کے لیے. تو اس طرح سے یہ ہمیں سارے پرومپٹس جو ہیں وہ سین بائی سین ہمیں کریٹ کر کے دے گا, تقریباً 10 کر کے, کیونکہ ہم نے اسے 10 کا کہا ہے. آپ یہاں پر جیسے اس نے کہا ہے کہ اگر آپ بیلنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ 15 کر لیں, اگر آپ فل سٹوری بورڈ کرنا چاہتے ہیں تو 20 کر لیں. تو یہ آپ کے اوپر ہے. ٹھیک ہے, میں نے اس سے 10 کروائی ہیں تاکہ جو ہے وہ آپ کو صرف سمجھانے کے لیے, تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ ہم نے بیسیکلی اپنے ویژولز کس طرح سے جنریٹ کروانے ہیں اور اسے ہم نے ایڈٹ کس طرح سے کرنا ہے. اچھا جی, یہاں پر جو ہے اس نے ہمیں 10 کی 10 جو ہے امیجز کے پرومپٹس دے دی ہیں. اس کے بعد جو ہمارے پاس نیکسٹ پرومپٹ آتا ہے وہ ہے الائنمنٹ پرومپٹ کا. تو یہاں پر آپ کو الائنمنٹ کی ضرورت نہیں ہے, یہ پھر بھی میں نے آپ کو دے دیا, اگر آپ یوز کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, لیکن یہاں پر اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے جو اپنی امیجز ہوگی انہی کو ہے وہ برابر آپ نے ایڈیٹنگ کرنی ہے, وہ بتاؤں گا کہ آپ نے ایڈیٹنگ میں اسے کیسے یوز کرنا ہے. تو یہاں پر ہمارے پاس نیکسٹ جو ہے وہ ہمارا تھمبنیل پرومپٹ ہے. تو تھمبنیل کو ہم سب سے پہلے جنریٹ کروا لیتے ہیں, اور اس کے بعد ہمارے پاس میٹا ڈیٹا کا پرومپٹ رہ جائے گا, اس کو ہم اینڈ میں دیکھیں گے. ٹھیک ہے, یہاں پر جو ہے میں نے اپنے تھمبنیل والے پرومپٹ کو کاپی کیا. کاپی کرنے کے بعد میں آ گیا یہاں پر چیٹ جی پی ٹی کے اندر, اور یہاں پر اس پرومپٹ کو پیسٹ کریں گے, اور یہاں پر ہم نے اس کا دینا ہے ٹائٹل یا تھیم دینی ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے, تو ٹائٹل ہمارے یہاں پر تھا, تو میں نے یہاں سے ٹائٹل اٹھاؤں گا کچھ اس طرح سے. ٹائٹل کو اٹھایا اور یہاں پر چیٹ جی پی ٹی میں اسے یہ ٹائٹل پرووائڈ کر دیا کچھ ایسے. ٹھیک ہے, جیسے ہی ہم اسے چیٹ جی پی ٹی کو دیں گے تو یہاں پر یہ ہمیں اس کے جو ہے وہ پرومپٹس بنا کر دے گا تھمبنیلز کے, جس سے ہم اپنے جو ہے وہ تھمبنیلز کریٹ کروائیں گے. ٹھیک ہے, یہاں پر یہ ہمیں کم سے کم جو ہے 3 سے 4 تھمبنیلز کے پرومپٹ بنا کر دے گا. اب یہاں پر ہم پہلے پرومپٹ کو کرتے ہیں کاپی, اور اس سے جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح کا ہمیں جو ہے وہ تھمبنیل کریٹ کر کے دیتا ہے. ٹوٹل اس نے 3 تھمبنیل کے پرومپٹس دیے ہیں. تو اس کے لیے میں آ جاؤں گا یہاں پر, اور یہاں پر ہم وسک پہ آئیں گے. وکس پہ آنے کے بعد یہاں پر میں اسے یہ پرومپٹ دوں گا, اور یہاں سے ہم اس سے یہ جنریٹ کروائیں گے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کا اس نے جو ہے وہ ہمیں تھمبنیل کریٹ کر کے دیا ہے. اب اسی طرح ہم نے جو ہے وہ اپنا سیکنڈ والا پرومپٹ لینا ہے. ٹھیک ہے, اس کو جو ہے وہ ہم کاپی کریں گے, اور یہاں پر جو ہے وہ لا کر پیسٹ کریں گے. اپنا جو ہے وہ سیکنڈ والا تھمبنیل جو ہے وہ اس سے ریڈی کروائیں گے. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کس طرح سے اس نے جو سیکنڈ والا تھمبنیل ہے وہ کریٹ کر کے دیا ہے. اسی طرح سے ہم اپنا تھرڈ والا جو ہے وہ اس سے ریڈی کرواتے ہیں, اور اس کے بعد فائنلائز کرتے ہیں, اور کون سا جو ہے وہ ہم نے اپنا تھمبنیل فائنل کرنا ہے, تو یہاں سے ہم اپنا تھرڈ والا جنریٹ کرواتے ہیں. تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ 3 تھمبنیلز آ گئے ہیں, تینوں ہی اچھے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں سے اگر میں چاہوں تو مجھے یہ والا اچھا لگ رہا ہے, تو میں اسے ہی کاپی کروں گا اور یہاں سے اسے کر لوں گا ڈاؤن لوڈ. ٹھیک ہے, اس کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں, اور اسی طرح سے یہ والے تھمبنیل ہے, اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ اچھے لگتے ہیں تو آپ یہ کر لیں, جو آپ کو اچھا لگے آپ وہ تھمبنیل لگا سکتے ہیں. اب آپ نے تھمبنیل ایڈٹ کس طرح سے کرنا ہے, میں آ جاؤں گا یہاں پر کینوا کے اندر, اور کینوا میں یہ ہمارا لاسٹ والا تھمبنیل تھا, میں اسے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں, اور یہاں پر امپورٹ کرتے ہیں اپنا یہ جو ہم نے ابھی اپلوڈ کیا ہے یہاں سے اس کو. ٹھیک ہے, اس تھمبنیل کو یہاں پر لگاتے ہیں. یہاں پر میں اسے تھوڑا سا ایکسٹریکٹ کر لیتا ہوں کچھ ایسے. تو اس کے بعد ہم جاتے ہیں اپنے کمپیوٹر کے چینل کے اوپر اور دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے تھمبنیل کریٹ کر رہا ہے. یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ اوپر ٹیکسٹ ضرور لکھ رہا ہے, تو اس طرح کا ٹیکسٹ ہم نے کیسے لکھنا ہے. میں آ جاؤں گا دوبارہ یہاں پر کینوا کے اوپر, اور یہاں پر ایک جو ہے ہم اپنی لائن کریٹ کریں گے یہاں پر ایلیمنٹس میں آ کر. ٹھیک ہے, ایلیمنٹس میں آ جاؤں گا لائنس کے اوپر آ جائے یا فریمز کے اوپر آ جائے. فریمز کو ہم رہنے دیتے ہیں. یہاں پر شیپس ہوں گی, یہاں پر شیپس کو میں دیکھتا ہوں, یہ شیپس آ گئی. ٹھیک ہے, شیپ کو ہم نے اٹھایا اور یہاں سے اس شیپ کو جو ہے میں اٹھاتا ہوں اور یہاں پر لے آتا ہوں کچھ ایسے. ٹھیک ہے, اس طرح سے آپ نے یہ ساری شیپس جو اٹھا کے کچھ ایسے لگانی جیسے وہ بلیک لگا رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے بھی اس طرح سے لگا دینی ہے, اور اسی طرح سے اس ٹیکسٹ کو آپ نے کرنا ہے ایڈٹ, اور اس کو میں تھوڑا سا یہاں سے کروں گا نیچے کچھ ایسے.
ठीक है, इसको जो है हम थोड़ा-सा एक्सट्रैक्ट कर देंगे कुछ इस तरह से और इस टेक्स्ट को उठाएँगे और यहाँ पर ले आएँगे। अब इसके ऊपर टेक्स्ट क्या लिखना है, वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर आते हैं अपने टाइटल के ऊपर, ठीक है, टाइटल हमारा क्या है? एलियंस फ्लीट ब्लॉक्स द स्काई, ठीक है? और यहाँ पर है ह्यूमन शिप अराइव्ड, ठीक है? मैं ह्यूमन शिप अराइव्ड को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर ले आता हूँ और यहाँ पर लाकर इसे जो है हम पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद मैं कुछ इस तरह से यहाँ पर ले आऊँगा और इसको थोड़ा-सा छोटा करेंगे और यहाँ पर इस टेक्स्ट को जो है मुकम्मल एडजस्ट करेंगे, ठीक है? आपने भी इसी तरह से इस टेक्स्ट को यहाँ पर जो है वो एडजस्ट करना है कुछ ऐसे, ठीक है? ये टेक्स्ट हमारा एडजस्ट हो गया। इस टेक्स्ट को एडजस्ट करने के बाद यहाँ पर आप देखिएगा कंपैरेटर के चैनल के ऊपर, तो उसने इसको येलो किया है, किसी एक टेक्स्ट को येलो किया हुआ है, बाकी व्हाइट ही है, ठीक है? तो इसी तरह से हम इसको जो है वो सेम कलर करेंगे। यहाँ से मैं वो येलो कलर ही लेता हूँ, सेलेक्ट कर लेंगे हम ऐसे, ये वाला कलर बेसिकली उसने लिया है और इस पूरे को जो है हमने कैपिटलाइज़ करना है, ठीक है? जैसे ये अब हो गया यहाँ से और इसको थोड़ा-सा छोटा करेंगे टेक्स्ट को और इसको यहाँ पर ऐसे ले आएँगे, उसके बाद इसको थोड़ा-सा ऐसे कर देंगे। तो ये बेसिकली हमारा जो है वो थंबनेल क्रिएट हो गया, जिस तरह से वो थंबनेल क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ से अगर आप इसको 1 को भी ख़त्म करना चाहते हैं तो इसे भी कर सकते हैं। हम सिर्फ़ जो है वो इसे यहाँ पर जो है ज़ूम कर देंगे ताकि हमारा जो टेक्स्ट है वो सेम अच्छा लगे। ये देख सकते हैं आप कि ह्यूमन शिप अराइव्ड, ठीक है? ये टेक्स्ट ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से आपने अपने थंबनेल्स क्रिएट करने हैं। अब इन थंबनेल ये थंबनेल हमारा क्रिएट हो गया। थंबनेल आपको उम्मीद करता हूँ कि क्रिएट करना आ गया होगा। उसके बाद हम चलेंगे कि हमने किस तरह से अपने जो है वो विजुअल्स क्रिएट करने हैं, ठीक है? विजुअल्स क्रिएशन के लिए हम चैट जीपीटी पर आएँगे और यहाँ पर जो हमारे थे प्रॉम्प्ट उसके इमेजेस के, उसके ऊपर आ जाएँगे। यहाँ पर ये हमारे इमेजेस प्रॉम्प्ट थे। सीन 1 पे हम आएँगे। सीन 1 को हम सबसे पहले जो है इसका प्रॉम्प्ट कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद मैं दोबारा जो है विस्क के ऊपर आऊँगा और यहाँ से अपना सीन 1 जो है वो क्रिएट करूँगा। ये हमारा सीन 1 क्रिएट हो गया तो मुझे ये वाली जो इमेज है ज़्यादा अच्छी लग रही है तो मैं इसे यहाँ से कर लूँगा डाउनलोड, ठीक है? और इसी तरह से सीन 2 पर आ जाऊँगा। सीन 2 को करूँगा यहाँ से कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं दोबारा विस्क पर आऊँगा और यहाँ से सीन 2 को जो है वो जनरेट कर लेंगे। ये हमारा सीन 2 भी जनरेट हो गया है तो ये वाला ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है तो मैं इसे यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा और इसी तरह से दोबारा प्रॉम्प्ट्स के ऊपर आएँगे और यहाँ से जो है वो सीन 3 जो है वो क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पर दोबारा विस्क के ऊपर आऊँगा और यहाँ से सीन 3 को जो है मैं क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये हमारा सीन 3 क्रिएट हो गया है तो मुझे ये वाली इमेज अच्छी लग रही है, मैं इसे डाउनलोड कर लूँगा। तो इसी तरह से आपने जो है ये अपने सारे प्रॉम्प्ट्स की जो सीन्स हैं ये क्रिएट करवा लेने हैं, ठीक है? मैंने आपको एज़ अ सैंपल बताया है कि मैंने 3 से जो सीन थे वो किस तरह से क्रिएट किए हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि हमारा जो बेसिक थीम है वो स्पेस के रिलेटेड है और स्पेस के रिलेटेड ही हमने पिक्चर्स बनानी है। प्रॉम्प्ट भी आपको स्पेस के रिलेटेड ही पिक्चर्स देगा, ठीक हो गया? अब उसके बाद बारी आ जाती है हमारे वॉइस ओवर की, तो वॉइस ओवर के लिए मैं यहाँ पर आ जाऊँगा। यहाँ से जो है मैं अपना थोड़ा-सा यहाँ से कॉपी करता हूँ, कुछ इतना सीन यहाँ तक कर लेते हैं, ठीक है? इसे वॉइस ओवर के लिए कॉपी करूँगा। अगर तो आपके पास जो है किसी की सब्सक्रिप्शन है जैसे लेमन लैब की है या किसी और की है, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। मेरे पास जो है वो यहाँ पर इसकी है माइक मॉन्स्टर की तो मैं इससे ही बनवा सकता हूँ। लेकिन जो लोग फ्री में काम करना चाहते हैं, वो गूगल एआई स्टूडियो को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो है आपको टेक्स्ट टू स्पीच विद जेमिनी मिल जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बता भी देता हूँ कि यहाँ पर सिंगल स्पीकर के ऊपर आपने आना है। यहाँ यहीं पर जो है मैं अपना टेक्स्ट पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर इसकी वॉइसेज़ हैं, ज़ाइफ़र है, पक है। तो आप यहाँ पर ये क्राउन की जो वॉइस है ये काफ़ी अच्छी है। मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से रन करता हूँ और यहाँ पर थोड़ा-सा वेट करते हैं और ये हमें इसका मुकम्मल वॉइस ओवर क्रिएट कर देगा। तो इसी तरह से आपने थोड़ा-थोड़ा वॉइस ओवर करके यहाँ से क्रिएट करवा लेना है। यहाँ से आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा। तो यहाँ पर उसने ये देखिए मैंने थोड़ा-सा यहाँ पर स्क्रिप्ट कॉपी किया था और यहाँ पर उसने 4 मिनट की जो है वो हमें वॉइस ओवर क्रिएट करके दिया है। तो यहाँ से मैं यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करूँगा और यहाँ से ये वॉइस ओवर जो है वो डाउनलोड कर लूँगा और ये देखें हमारे पास ये जो वॉइस ओवर है ये डाउनलोड हो चुका है। ठीक हो गया। अब हमने करनी है अपनी वीडियो एडिटिंग। विजुअल्स हमने डाउनलोड कर लिए हैं, थंबनेल मैंने बता दिया किस तरह से बनाना है। अब हम करते हैं अपनी वीडियो एडिटिंग। तो वीडियो एडिटिंग के लिए मैं आ जाऊँगा अपने कैपकट के ऊपर। तो कैपकट पे आने के बाद यहाँ पर जो है हम इंपोर्ट करेंगे अपना वॉइस ओवर और ये जो हमारी पिक्चर्स थी इन्हें मैं कर लेता हूँ इंपोर्ट। इंपोर्ट करने के बाद इस वॉइस ओवर को जो है हम यहाँ पर ले आएँगे
اور اس کے بعد جو یہاں پر ہماری پکچرز تھی، یہاں پر فرسٹ پکچر یہ تھی، ٹھیک ہے، اسے اٹھا کے لے آئیں گے اور یہاں سے ہم اس کو تھوڑا سا ایکسٹریکٹ کر لیں گے اور یہاں پر جو ہے اس کو میں یہاں پر لے آتا ہوں اور اسی طرح سے یہ ہماری سیکنڈ امیج تھی، ٹھیک ہے، اسے بھی لے آئیں گے، اس کو ایکسٹریکٹ کر لیں گے اور یہ ہماری تھرڈ امیج تھی، اس کو بھی یہاں پہ لا کے اس طرح سے ایکسٹریکٹ کر دیں گے۔ تو آپ نے اپنی جو یہ والی ہوں گی نا امیجز، وہ آپ نے اس طرح سے ایکسٹریکٹ کر لینی ہے ٹائم بائی ٹائم وائز، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر میں نے کچھ یہاں پر فلٹر یوز کیے ہیں اور ایفیکٹ یوز کیے ہیں۔ اب جو یہاں پر میں نے ایفیکٹ یوز کیے ہیں وہ ایک نوائز کا کیا ہے، جو آپ کو اس کے اوپر یہ وائٹ کلر کی نوائز نظر آ رہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے ایک شیک کا کیا ہے، جو آپ کو یہ امیج شیک ہوتی نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک فلٹر ہے اوپن ہیمر کے نام سے، جو اس کے کلر کافی اچھے کر دیتا ہے، تو اس کو آپ نے 50 پہ رکھنا ہے، شیک کو جو ہے آپ نے 2/2 پہ رکھنا ہے اور نوائز کو جو ہے آپ نے 33 پہ رکھنا ہے۔ تو اس طرح آپ نے اپنی ساری وائس اوور بھی اپنے سارے کرنے ہیں، مکمل کرنا ہے اور پکچرز بھی 10 کر کے اس طرح سے اسے آپ نے سیٹنگ کر دینی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہاں پر اگر میں آپ کو پلے کر کے دکھاتا ہوں کہ ہماری جو ہے وہ ویڈیو کس طرح سے بنی ہے۔ The words repeated in hundreds of languages, cold and mechanical, echoing across colonies and stations. اب یہاں پر جو ہمارے پاس نیکسٹ چیز آ جاتی ہے وہ آ جاتی ہے ہمارا یہاں پر کیپشنز۔ تو کیپشن جنریشن کے لیے ہم یہاں پر ٹیکسٹ کے اوپر آئیں گے، ٹیکسٹ میں ہم یہاں پر کیپشن کے اوپر آئیں گے اور یہاں سے اپنے جو ہے وہ کیپشن جنریٹ کریں گے۔ تو یہ جی ہمارے یہاں پر کیپشن جنریٹ ہو چکے ہیں، آپ یہاں پر ان کی سیٹنگز بھی کر سکتے ہیں، یہ آپ کے پاس مکمل اس کی سیٹنگز آپ کو مل جائیں گی، ٹھیک ہے۔ آپ کچھ بھی سلیکٹ کریں یہاں سے اور یہاں پر اس کی جو ہے وہ سیٹنگز مکمل کر سکتے ہیں، آپ کلر چینج کر سکتے ہیں، اس کے تھیمز چینج کر سکتے ہیں، تو یہاں پر آپ کو مکمل جو ہے اس کی سیٹنگ مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کے بعد جو ہمارے پاس باری آ جاتی ہے وہ آ جاتی ہے ہماری ایسیو کی۔ تو ایسیو کے لیے ہم اپنی ایسیو پرومپٹ کے اوپر آئیں گے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ اس ایسیو پرومپٹ کو ہم یہاں سے کریں گے کاپی کرنے کے بعد ہم چیٹ جی پی ٹی پر آ جائیں گے۔ چیٹ جی پی ٹی پر آنے کے بعد یہاں پر میں چیٹ جی پی ٹی پر آتا ہوں اور یہاں پر جو ہے ہم یہ پرومپٹ دیں گے۔ پرومپٹ دینے کے بعد یہاں پر جو ہے ہم نے اپنا ٹائٹل پیسٹ کرنا ہے، تو اس کے لیے ہم یہاں سے ٹائٹل کو کاپی کریں گے۔ کاپی کرنے کے بعد دوبارہ چیٹ جی پی ٹی پر آئیں گے اور یہاں پر جو ہے اپنا ٹائٹل پیسٹ کریں گے اور چیٹ جی پی ٹی کو دے دیں گے۔ اب یہاں پر چیٹ جی پی ٹی جو ہے وہ ہمارے اس ٹائٹل کے اکارڈنگ جو ہے مکمل ہمیں اس کی جو ہے وہ ایسیو کر دے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ دیکھیں ہمیں اس نے 3 ٹائٹل دیے ہیں کہ آپ یہ 3 ٹائٹل یہاں سے کوئی بھی ایک ٹائٹل لگا سکتے ہیں۔ اگر آپ پہلے والے ٹائٹل پہ جانا چاہتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، آپ اسی ٹائٹل کو جو ہے وہ وہاں پہ لگائیں ٹائٹل کے اندر، اور اس کے بعد جو ہے ڈسکرپشن میں بھی سیم ٹائٹل لگا کر اس کے نیچے آپ نے یہ ڈسکرپشن دے دینی ہے۔ اس کے نیچے ڈسکرپشن کے بعد آپ نے یہ ہیش ٹیگز دینے ہیں۔ ہیش ٹیگز دینے کے بعد نیچے آپ نے تھمبنیل لگانا ہے، جو میں نے آپ کو یہ تھمبنیل بنانا سکھایا۔ یہ تھمبنیل لگانے کے بعد آپ نے جو ہے اسی طرح سے یہ ٹیگز اٹھانے اور یہ ٹیگز بھی جو ہے وہ اپنی ڈسکرپشن کے اندر ٹیگز کے اندر آپ نے ڈال دینے ہیں۔ تو بیسیکلی میتھڈ تھا کہ کس طرح سے ایچ ایف وائی کے اوپر ورکنگ ہوتی ہے۔ جی تو کریٹرز، آج کی ہماری جو نیچ تھی وہ ایچ ایف وائی تھی، اور امید کرتا ہوں کہ یہ کورس مکمل دیکھ کر آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم نے ورکنگ بیسیکلی کس طرح سے کرنی ہے، ٹائٹلز کس طرح سے فائنڈ آؤٹ کرنے ہیں، اس کا اسکرپٹ کس طرح سے لکھنا ہے، ویژولز کس طرح سے جنریٹ کرنے ہیں، وائس اوور کیسے کرنا ہے، اور اس کی ایسیو تک کا بھی میں نے سب کچھ بتا دیا۔ تو اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔